भारत का इतिहास अत्यंत गौरवशाली और संघर्षों से भरा हुआ है। 15 अगस्त 1947 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। ये वही दिन है जब भारत ने अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्रता की सांस ली। ये दिन केवल स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं, बल्कि त्याग, बलिदान और संघर्ष का परिणाम है। लाखों देशभक्तों के बलिदान और अनगिनत वर्षों के आंदोलन के बाद भारत को ये आज़ादी मिली। हर साल 15 अगस्त को हम इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत। भारत में अंग्रेजों का आगमन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में हुआ। व्यापार से शासन तक। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य शुरू में केवल व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक शक्ति हासिल करनी शुरू कर दी। प्लासी की लड़ाई। 1757 में सिराजुद्दौला की हार के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और यहीं से उनके शासन का असली दौर शुरू हुआ। बक्सर की लड़ाई 1764 में। इस लड़ाई के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और ओडिशा का दीवानी हक मिला। अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया और भारतीय संसाधनों का दोहन शुरू कर दिया। ब्रिटिश शासन के दुष्प्रभाव। अंग्रेजों का शासन भारत के लिए अत्यंत हानिकारक साबित हुआ। 1. आर्थिक शोषण। भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाता और तैयार माल भारत में महंगे दामों पर बेचा जाता। 2. कृषि व्यवस्था में बदलाव। जमींदारी प्रथा, लगान और नकदी फसलों की खेती ने किसानों की स्थिति बद से बदतर कर दी। 3. सामाजिक हानि। भारतीय समाज में विभाजन की नीतियां लागू हुईं। 4. संस्कृति पर असर। भारतीय कला, हस्तशिल्प और परंपराओं को नुकसान हुआ। स्वतंत्रता के शुरुआती आंदोलन। भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ असंतोष समय समय पर बगावत के रूप में सामने आता रहा। संत और समाज सुधारक। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद जैसे नेताओं ने सामाजिक सुधार और जागरूकता पर काम किया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल जैसे वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि यह क्रांति असफल रही, लेकिन इसने स्वतंत्रता के बीज बो दिए। संगठित स्वतंत्रता आंदोलन का दौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में। 1885 में ए.ओ. ह्यूम की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। प्रारंभ में यह संगठन सुधार की मांग करता था, बाद में यह पूर्ण स्वतंत्रता का आंदोलन बन गया। लाल बाल पाल त्रे। लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को बढ़ावा दिया। लोकमान्य तिलक का नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, स्वतंत्रता आंदोलन का मंत्र बन गया। गांधी युग और अहिंसात्मक आंदोलन। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए और भारतीय राजनीति में नई दिशा दी। चंपारण सत्याग्रह 1917, किसानों के शोषण के खिलाफ। असहयोग आंदोलन 1920 से 22, सरकारी पद, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। नमक सत्याग्रह 1930, गांधी जी ने दांडी यात्रा कर नमक कानून तोड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने की मांग। क्रांतिकारी आंदोलन। अहिंसात्मक आंदोलन के साथ साथ कई क्रांतिकारियों ने अशस्त्र क्रांति का रास्ता अपनाया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ निडरता से लड़े। चंद्रशेखर आजाद, आजाद नाम की तरह जीवन भर गिरफ्तारी से बचे और आखिरी सांस तक लड़े। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज का गठन कर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। द्वितीय विश्व युद्ध और स्वतंत्रता का मार्ग। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में ब्रिटेन कमजोर हो गया। भारत में स्वतंत्रता की मांग तेज हो गई। ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि अब भारत पर शासन करना संभव नहीं है। स्वतंत्रता और विभाजन 1947। आखिरकार 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आजादी देने का निर्णय हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देशों में बंट गए। विभाजन के दौरान हिंसा, दंगे और लाखों लोगों का पलायन हुआ। 15 अगस्त 1947 का ऐतिहासिक क्षण। रात 12 बजे पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। लाल किले से पहली बार तिरंगा फहराया गया। पूरा देश आजादी की खुशी में झूम उठा। 15 अगस्त का महत्व। 1. स्वतंत्रता का प्रतीक।
ये दिन हमें आज़ादी का मूल याद दिलाता है। 2. बलिदान की याद, शहीदों के त्याग और संघर्ष को नमन। 3. राष्ट्रीय एकता, सभी धर्म, जाति और वर्ग के लोग मिलकर जश्न मनाते हैं। 15 अगस्त का वर्तमान स्वरूप, आज ये दिन केवल सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है। स्कूल, कॉलेज, कार्यालय और समाज में ध्वजारोहण होता है। देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर भी देशभक्ति का जोश दिखता है। हमारा कर्तव्य, आज़ादी केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। भ्रष्टाचार से लड़ना, शिक्षा और विकास को बढ़ावा देना, देश की एकता और अखंडता बनाए रखना। निष्कर्ष, 15 अगस्त का दिन हमें गर्व, खुशी और कर्तव्य का एहसास कराता है। ये केवल छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता के महत्व को समझने और आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देने का अवसर है कि आज़ादी की कीमत लाखों बलिदानों से चुकाई गई है, इसलिए इसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए।